हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो उसके ऊपर हेडलाइंस जो हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो चाइना के द्वारा एक सेपरेशन लाइन जो है वो बनाई जाएगी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, इसके बारे में जानेंगे। सीआरपीएफ के जो जवान हैं उसमें से 108 जो पर्सनल्स हैं वो शहीद हो गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। इसके अलावा देखेंगे कि जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो एयर स्ट्राइक चल रहा है उसकी वजह से जो सिविलियन है उन भारी मात्रा में सिविलियन जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है ये एक सिविल वॉर का जो रूप है वो धारण कर रही है। और लास्ट न्यूज देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इस बार भी G7 समिट जो है इन पर्सन, मतलब कि वहां पे जाके, क्योंकि यूके पे सबमिट होने वाला है तो वहां पे जाके ये नहीं अटेंड करेंगे ड्यू टू दी करंट सिचुएशन ऑफ द कोविड-19। तो देखते हैं सभी हेडलाइंस डिटेल में। चाइना टू ड्रॉ द सेपरेशन लाइन ऑन पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो सेपरेशन लाइन बनाने की बात कही गई है चाइना में। एक्चुअल में जो क्लाइंबर्स जाते हैं तो उनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि जो चाइना के क्लाइंबर्स हैं तो उनको सेपरेट रखने के लिए चाइना चाहता है कि वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी इसके लिए जो है एक वॉल बनाए। अभी तक ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये जो सेपरेशन लाइन बनाने की बात आ रही है तो वो किस मटेरियल से बनेगा। इसी के अलावा जो है नेपाल साइड से जो माउंटेनियर जाते हैं, जो क्लाइंबर्स जाते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये बनाया जाएगा और ये लाइन ऑफ क्रॉस रहेगा जो कि किसी को भी परमिशन नहीं होगी कि बिना परमिशन के आप यहाँ पे अंदर आ सके। और इसके अलावा उन्होंने अभी हाल ही में ड्यूरिंग द कोविड-19 38 पीपल को क्लाइंब करने के लिए अलाउ किया है। 38 का दो ग्रुप बना दिए थे उन्होंने, तो 21 और 17। तो इस तरह जो है इन्होंने नॉर्दर्न स्लोप जो है माउंट एवरेस्ट का तो वो विजिट किया। और इसके अलावा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट का, जहां से 360 व्यू दिखता है, सिर्फ वही ऐसा पार्ट रहेगा जहां पे कोई लाइन नहीं होगी। और लेकिन उसका ये भी एक बेनिफिट है कि वहां पे जो भी क्लाइंबर्स जाते हैं वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए या कुछ ही मिनट्स तक रुकते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे इतनी जरूरत भी नहीं है। उसके अलावा जो है चाइना अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है ये सेपरेशन लाइन बना देना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बहुत ही दुखद है कि 108 जवान जो है सीआरपीएफ के वो कोरोना वायरस की वजह से जो है, ये डाटा अभी रिलीज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि 108 जो पर्सनल है वो शहीद हो गए हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये 108 पर्सनल जो है किसी भी सेंट्रल फोर्सेस में अगर हम देखे जाए तो सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा जवान जो है वो शहीद हुए हैं। ठीक है, अगर हम टोटल अगर बात करें सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, आईटीबीपी की या एसएसबी की, एनएसजी, एनडीआरएफ में, तो टोटल अगर देखें तो 271 पर्सनल जो है वो अभी तक पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है इनकी जो ड्यूटीज लगती हैं, जो बॉर्डर गार्डिंग या रेस्क्यू ड्यूटीज लगती हैं, तो उसकी वजह से जो है ये सिविलियंस को बचाने के लिए जो है हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो सीआरपीएफ के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसमें 2.5 लाख पर्सनल है, तो उसमें से भी 19,000 जो है इन्फेक्टेड थे। ठीक है, उसके 66 जो हैं उसमें डेथ्स जो हैं वो देखने को मिली हैं। शस्त्र सीमा बल में भी अगर हम देखें तो 17 पर्सनल जो है पैंडेमिक की वजह से शहीद हो गए हैं, और आईटीबीपी में भी देखें तो 14 पर्सनल जो हैं वो पैंडेमिक की वजह से शहीद हुए हैं। ठीक है, अगर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात करें तो उसमें भी 4 पर्सनल जो है वो कोरोना वायरस की वजह से शहीद हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध है वो चलता ही जा रहा है अब एक तरह से। ठीक है, एक 9 रॉकेट्स का जो पैलेस्टाइन ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उसके बाद जो है इजराइल ने भी उसका जवाब दिया, 20 एयर स्ट्राइक की थी। तो उसका ये जो चीजें हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसमें 26 जो है वो अभी तक सिविलियंस की और मिलिटेंट्स की अगर बात करें तो 26 जो है पैलेस्टाइन ने ऑफिशियली बताया है कि गाजा में 26 पैलेस्टाइन जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें से 9 चिल्ड्रन है और 1 वुमेन है। ठीक है, और इसके अलावा अगर इजरायली मिलिट्री की बात करें तो उन्होंने भी अनाउंस किया है कि 16 जो है
उनके मिलिटेंट जो हैं इसमें डेड हुए हैं और 10 जो हैं सिविलियंस जो हैं वो इसमें जान जिन्होंने अपनी गंवा दी है, ठीक है। लेकिन और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका स्टेटमेंट भी आया है कि हम पूरी तरह से इस चीज का सामना करेंगे, क्योंकि वहां पे जो हमास का टेरर ग्रुप है, तो बेसिकली वो चाहते हैं इजराइल जो पूरा एरिया है उसको अपने कब्जे में करना। तो इसी वजह से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बहुत ज्यादा जंग छिड़ी हुई है। और वहां पे जो जैसलमेर में बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी मास्क्यू है, अल अक्सा मास्क्यू, जो कि सेक्रेट साइट है, वर्ल्ड की 3rd नंबर पे सेक्रेट साइट है ज्यूज और मुस्लिम दोनों के लिए। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा वायलेंस जो है वो मिलने को देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें वीडियोस जो इजराइल से अभी आ रही हैं, तो वहां पे देखने को मिला है कि एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो वहां पे बन चुकी है। नेक्स्ट अगर हम G7 समिट की इस साल की 2021 की बात करें, तो इस बार भी मोदी जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो इसको अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यूके में ये समिट होने वाला है, ठीक है। और ड्यू टू कोरोना वायरस सिचुएशन, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो वहां पे नहीं जा सकते। इससे पहले जो लास्ट ईयर भी हुआ था वो भी उनको जो है वो भी अटेंड नहीं कर पाए थे, और उसका रीजन भी सेम था, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी हैं जो इन पर्सन होनी थी, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड-19 वो नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक बहुत ही अच्छा अवसर रहना था अगर G7 समिट में मोदी जी जाते। उसका रीजन क्या था कि वहां पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और मोदी जी, ठीक है। तो ये स्क्वाड कंट्रीज की एक मीटिंग भी वहां पे फिक्स थी, लेकिन अभी ये जो मीटिंग है वो ड्यू टू कोरोना वायरस जो है ये कॉन्फ्रेंस पे ही होगी। और ये फर्स्ट एवर लीडर समिट रहेगा जो क्वाड कंट्रीज है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो G7 समिट होने जा रहा है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ठीक है, ये स्पेशल इनवाइटीज थे, ठीक है, जिनको जॉनसन के द्वारा जो है G7 में इनवाइट किया गया था स्पेशली। लेकिन अभी ड्यू टू पैंडेमिक जो है इट इज नॉट पॉसिबल कि मोदी जी वहां जाएं। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट जो अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।